वासुदेवाय हरे परमात्मने त्रैनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वंदे सुतं देवं पंचानूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मननशील कल्याणकामी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कोई माने या न माने, हम तो पूर्ण रूपे मन में रख चुके हैं भगवान के आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी सत्य वश नहीं कर सकता। बिल्कुल सत्य है। और इतना बड़ा उत्साह, इतनी लगन, इतनी मन में व्यग्रता, इतना मन में शौक, ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये उमड़ता हुआ प्रेम, ये एक मन में दिव्य रौनक सब प्रभु जी की कृपा से है, भगवान जी की अकथनीय मेहरबानी से है। थोड़ी से भगवान इतनी भी कृपा कर दे मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जो हमें को समझा रही गए, सुना रहे गए, बता रहे गए, वो हमारे अंतःकरण में सदा सर्वदा के लिए बैठ जाए। जो भगवान जी हमें दे रही है वो हमारी बात बन जाए, वो गीता जी के पन्नों भर को स्याही में न रह जाए, वो वक्ता की वाणी में न रह जाए, बल्कि श्रोता के अंदर उतर जीवन में एक इनकलाब आ जाए। ये आजकल भगवान जी क्या कर रहे हैं? भगवान जी कायाकल्प कर रहे हैं। सब पूछो मेरे से मेरी देवियों, तो ये तो पुरानी मशीनरी की ओवरहॉलिंग हो गई है। जैसे हम अपनी पुरानी कार या साइकिल या स्कूटर वर्कशॉप में दी आती हैं ओवरहॉलिंग के लिए, पुराने पुर्जे वो नए पुर्जों में बदल देती है। इसे बोलते देवी ओवरहॉलिंग। रंग कर गया, नया रंग चढ़ा देंगे, टायर नया लगा देंगे। एक बार तो आप कहेंगे कि मेरी कार है। हाँ, सरकार ये आप ही की है। यही ओवरहॉलिंग है क्या? मालिक भी अपनी चीज ना पहचान सकते। ये भी एक हॉस्पिटल है, तन का नहीं अंतःकरण का। या हमारे अंदर के इरादे, हमारे विचार, हमारे जज्बात एकदम शुद्ध, पवित्र एवं दिव्य कर दिए जाते हैं, जिससे हम अपने कल्याण की योग्य या योग्य बन जाते हैं, अपनी भावना को पूरा होते हुए देख लेते हैं। इसे यही समझिए कि ये अंतःकरण का ओवरहॉलिंग स्टेशन, दूसरे शब्दों में हम इसे सत्संग कहते हैं। सत का संग अर्थात भगवान का संग, अपने मालिक का संग, वाणी के द्वारा संग करने के, एसोसिएट करने के, मिलाप करने के भी कई तरीके हैं। ये हो गया गीता के ज्ञान के द्वारा महाराज जी का संग, अपने भगवान का संग, अपनी रियलिटी का संग, अपनी हकीकत का संग, अपनी वास्तविकता का संग। संसार में वास्तविकता क्या है? जब संसार नहीं था तब कौन थे? भगवान जी। जब संसार में प्रलय हो जाएगा तो कौन रहेंगे? उसको बोलती है भगवान। वास्तविकता क्या है? जो सदा रहे वो वास्तविकता है। संसार को परमात्मा ने नहीं बनाया था तो भी वो है, अब बन गया तो भी वो है। संसार में एक दिन प्रलय आ जाएगा, चूंकि जो चीज पहले ना हो और बीच में बने
वो आखिर में भी नहीं रहती। यही वो अपने श्रीमुख से हमें पाठ पढ़ा रहे गए, मैं आदि में हूं, मैं मध्य में हूं, मैं ही अंत में, मैं अव्वल, मैं आखिर में हूं, गर्भ में। इसे आप सच्चाई मानना। कल्याण स्वामी मेरी देवियों, इसे आप मानना सत्यता। क्या है सत्यता? भगवान जी। और जिन रूपों ने हमें लुभा रखा है, जिन रूपों ने हमें पकड़ रखा है, नहीं जकड़ रखा है, ये रूप रहने वाले नहीं। जो नजर आता है वो पकड़ा नहीं जाता, और जिससे रहना है वो नजर नहीं आता। इसी को माया कहते हैं। हर बात उल्ट पुल्ट हो जाए, माया का नाम यही है। जो चीज जाने वाली है वो टिकने वाली नजर आए, और जो हमेशा टिकी हुई है वो अनुभवी न हो। लेकिन जिस पे भगवान की कृपा हो जाए, किस पे जो दिलो जान से भगवान का प्यारा बन गया है, मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण स्वामी देवियों, दिलो जान से, मन वचन कर्म से, ध्यान देना, मन वचन कर्म से एक होकर जो भगवान के बन गई, जो महाराज जी का बन गया, उसमें मेरे प्रभु की बड़ी कृपा होती है। आप ये कभी ना भूलना, जो भगवान ने बड़ी होशियारी के साथ गीता जी ने अपने आप को मुकदमे से पहली पेशी में ही बरी कर दिया। भगवान का मुकदमा चलाया गया था, ऐसा मान लो, तो मुकदमा तो कई महीने चलता रहता है, और भगवान ने पहली पेशी में ही फाइल ठप करा दी। भगवान पे क्या मुकदमा चला था? भगवान पक्षपाती है, क्या अपने भक्तों का पक्ष लेती है, और बाकी कोई मरता तो मरे, गलता तो गले, पिटता तो पिटता रहे। भगवान को धर्मराज की कचहरी में हाजिर होना पड़ा। महाराज जी मुस्कराए कि बहुत अच्छा हुआ, आपने मुझे किसी नाते से बुला तो लिया। तो फिर आप इसके विषय में क्या कहेंगे? ये जो एलिगेशन कईयों ने आप पर लगाया, ये कसूर जो आप पर लगाया गया, आपको दोषी ठहराया गया, आप कैसे आप इससे बचे? आप मानते हैं आप पक्षपाती हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप आर्गुमेंट क्या देंगे कि आप पक्षपाती नहीं है? क्योंकि मैं सबका मां बाप हूं, सब मेरे ही गए। अब देखिए कितनी होशियारी से भगवान जी उत्तर देके पहली पेशी से ही छुट्टी ले रहे हैं। मेरे वास्ते खल्क ये ना भूलना, ये बात हमेशा अपने मन में रख लेना। मेरे देवी हो, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। मेरा किसी से विशेष प्यार नहीं, और ना मेरा किसी से विशेष द्वेष है। मुझे अर्जुन उतना ही प्यारा है जितना दुर्योधन। वाह, उसमें भी मेरा रिश्ता है, उसमें भी मेरा खून है। अब मैं क्या करूं धर्मराज? दिन रात जो मेरे प्यार में, मेरी मोहब्बत में, मेरी याद में, मेरे ज्ञान में, मेरी साधना में लगे हुए गए, वो मुझे अपने दिव्य प्यार से खींच ले अपने अंदर, तो इसमें मेरा क्या दोष है? अब अर्जुन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। अर्जुन रोम रोम से कि मुझे प्यार करता है। अब मैं खींचा हुआ उसका कोचवान बन गया हूं, उसका सारथी बन गया हूं, और वो अपने रोम रोम से मेरे साथ द्वेष करता है, मुझे जेल में डालने की कोशिश करता है। अब मैं क्या करूं? वो अपने अवगुणों के कारण से मेरे से दूर है, ये अपने दिव्य प्रेम के कारण से मुझे अपने में फंसाई बैठा। मैं फंस गया हूं इसके प्रेम से। भगवान के लिए तो सारे बराबर है, सब बराबर, सब एक में। ननद आपकी दो है, एक की ओर आपका ध्यान है, दूसरी की ओर क्यों नहीं? मैं क्या कहूं बाबा? एक के मन में प्रेम बहुत है, मुझे बहुत आदर देती है, मेरे साथ बड़ा प्यार करती है, मेरे बड़े काम आती है। तो फिर आप नहीं प्यार करते, वो प्यार इतना आदर मान करती है कि आप प्यार करने के लिए मजबूर हो जाती है। बस यही उत्तर भगवान का है। भगवान जी के ये सारे बराबर है मेरे सज्जनों, सब। जैसे मैंने एग्जाम दिया अर्जुन का और दुर्योधन का, एक चांदनी रात है और एक अमावास्या है। तो भगवान कहते हैं मेरे लिए, मेरे वास्ते खल्क जगता है, सब लिए सारे बराबर।
लेकिन आप जैसे जाप में लगे हुए, भजन में लगे हुए, सिमरन में लगे हुए और पुण्य करने में लगे हुए हैं, भगवान जी के अनमोल फरमान के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन को बनाए जा रहे हैं। दैनिक जीवन में आप भगवान जी की वाणी को उतारने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करते गए। भगवान कहते हैं आप क्या कर सकता हूं, वो मुझ में गए, मैं हूं उनमें बसी, वो मुझे खींच लेते हैं अपनी ओर। भगवान कहे ये प्रेम आपका और बढ़े, परंतु प्रश्न होता है भगवान के प्रति प्रेम का पड़ता है। अच्छा, ये प्रश्न बहुत अच्छा, तो फिर इसका जवाब ये हमेशा याद रखना। हमारे अनुभवी महापुरुषों ने क्या जवाब दिया? भगवान के प्रति प्रेम कब पड़ता है? जब संसार के प्रति हमारा स्वार्थ घटता चला जाता। वाह, सुन सुन सुन, महापुरुषों की बातें सुन, मैं उन्हीं का भेजा हुआ आया हूं, उन अनुभवियों की बातें सुन लीजिए। मैं भी बहुत लाभ उठा रहा हूं, आप भी खाइए। जो संसार से आपका स्वार्थ घटता चला जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाएगा। फिर प्रश्न से प्रश्न कीजिए, संसार के प्रति स्वार्थ कब घटता है? जब संसार की असलियत की पहचान होने लगती। सुन सुन सुन, रात की बातें सुन। जब संसार की असलियत, संसार की वास्तविकता हमारी आंखों के सामने आने लगी। अच्छा बाबा, प्रश्न फिर उठता है, संसार की वास्तविकता क्या है? वो नहीं जो हर नर नारी अपने स्वार्थ से देखती है या अपने कामना रख के संसार को देखती है। संसार वो नहीं है जो हमने अपनी कामना बना रखी है। ये तो मजाक की बात हो गई। नारी संसार कुछ और है, बाल संसार कुछ और है, नर संसार कुछ और है, स्टूडेंट संसार कुछ और है, दाल संसार कुछ और है, और वो जो सुपर मार्केट है उनका संसार कुछ और है। ये कमाल है, संसारियों का संसार कुछ और है, रब के प्यारों का संसार कुछ और है। क्या भगवान ने कितने संसार बनाए हैं? इतने संसार नहीं, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने इस बात को पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है। अब जो आपकी दृष्टि पवित्र होती जा रही है, देखो संसार बदलता जा रहा है। संसार नहीं बदल रहा, ये तो हम कहते हैं संसार बदल रहा है। क्या? संसार अपनी असलियत दिखाता जा रहा है। ये तो बच्चे कहा करते हैं, पिताजी पिताजी पिताजी, वो देखो चांद निकलता जा रहा है, भाग रहा है भाग रहा है, चांद भाग रहा है बेटे, वो देखो आगे चला गया, वो आगे चला। नहीं मेरे बेटे, बादल ऊपर चल रहे हैं, प्रतीत होता है कि जैसे चांद भाग रहा। चांद तो बादलों की है, ये बादल आगे पीछे हो रही है, पर नन्हे मुन्ने बच्चे, अबोध बच्चे कहते हैं चांद इधर उधर आ रहा है। चांद तो खड़ा। हाँ, इसी तरह संसार को जैसा आपने शुरू से बनाया है अब तक वैसा है, और सब युग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में वैसा ही रहेगा। बाबा बाबा, ये संसार वैसा ही जैसे बनाया। हाँ, तो फिर पुण्य पाप कार्य कहा जाते हैं सब कुछ, तो वो तो फिर संसारियों में अंतर आता है। संसार तो वैसा है, हमारे में अंतर आता है जो हम रहने वाले थे। संसार तो जो 5 तत्वों का बना हुआ वो तो वैसे का वैसा है। उसी तरह वृक्ष है, उसी तरह हवाएं हैं, फिजाएं गए, देवी देवता गए। फर्क क्या आ गया? रहने वालों में फर्क आ गया, उनके व्यवहार में फर्क आ गया, उनके विचार में फर्क आ गया, विचारों में, व्यवहार में फर्क आया। किन में? रहने वालों में। सतयुग में जीव का व्यवहार क्या था? भगवत संबंधी। विचार क्या थे? भगवत संबंधी। बस इन्हीं में आगे आगे अंतर चलता आ रहा है। संसार तो वैसे का वैसा है, ये मन में रख लेना। संसार में रहने वालों में अंतर आ रहा है, उनके दृष्टिकोण में, उनके एंगल ऑफ विजन में, उनके आइडियालॉजी वाला जैसे लाइन ऑफ थिंकिंग में फर्क पड़ता। आप ही देख लो क्या फर्क पड़ रहा। भगवान की वाणी सुनने से, भगवान की वाणी एकांत में बैठकर मनन करने से कितने अंतर आया। संसार में थोड़ा अंतर आया, गली में थोड़ा अंतर आया, घर में थोड़ा अंतर आया, आपके अंतःकरण में अंतर आ गया। आपके सोचने का ढंग एकदम बदल गया। आप वही पत्नी हो, वही माँ हो, कोई किसी की आप सखी हो, कोई किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, रिश्ते में तो कोई अंतर नहीं आया, आपके दृष्टिकोण में अंतर आ गया, आपकी विचारधारा में बड़ा भारी अंतर आ गया।
पहले कैसी विचारधारा थी आपकी सजनों, मेरी कल्याणकारी देवियों, और अब विचारधारा क्या हो गई है? जादू वो जो सिर चढ़ के बोले जाने कहती है, और ज्ञान वो जो हमें अंदर बाहर से बदल के रखते, क्योंकि ज्ञान असलियत बता देता है कि मैं ये असलियत, मेरी असलियत ही है, संसार की असलियत ही है। पहले हम किस रूप से संसार को देखते थे और अब संसार को कैसे देख रहे हैं। और भगवान कृपा करे जरा ज्ञान सिरे चढ़ जाए, संसार ही कोई नहीं रहता, क्या संसार बनाने वाला रह जाता। संसार के हर प्राणी हर पदार्थ से मुस्कुराता हुआ वही नजर आता है जो इसको बनाने वाला है, जो इसका आर्टिस्ट है, जो इसका कलाकार है। अब तो वही कला पे नजर होती है ना, किसी से रात की, और जब कलाकार पे नजर हो जाएगी है तो कला हमारी आंखों के सामने होती हुई भी नजर नहीं आती। मेरे दो शब्द पकड़ो, कलाकार और कला है, आर्ट एंड आर्टिस्ट, आर्ट एंड आर्टिस्ट। अगर हमारी नजर आर्ट पर है तो आर्टिस्ट गायब है, भगवान ने क्या किया हुआ है। अगर आप कलाकार को देख रहे हैं तो कला गुम, और अगर आप कला को देख रहे हैं तो कलाकार गुम। आम 99% नर नारी की नजर कला पर है। ऐसे रूप, ऐसी चीजें, ऐसे वनस्पति वर्ग, ऐसे मनुष्य वर्ग, ऐसे प्राणी वर्ग, ऐसे दरिंदे परिंदे झिंदे इत्यादि कलाकार को हमने गायब कर रखा है, जिसके कारण से इतनी रौनक है। जो इसका चित्रण करने वाला है उधर नहीं नजर, इसलिए हमारे मित्र आने गया। अगर हम कला को देखेंगे आगे माया अपने दाव पे चला सके, आप दाव पे चलाएंगे। अगर आप किसी भी मंडी में जाएंगे, माने अनाज मंडी में जाएंगे, हाँ तो मैं सच्ची बात कहता हूं, कुछ चीज चाहिए, चाहिए, अगर चाहिए हाँ तो दलाल की दलाली बन गई। भगवती दलाल की दलाली पक्की कब? जब आप अनाज मंडी में कोई चीज लेने के लिए गए। जब संसार में आपने कहीं राग द्वेष किया तो माया की दलाली पक्की, माया जरूर आपसे दलाली ले लेगी। इसलिए तो मैं बेवकूफी करता हुआ कह देता हूं, बहुत ही अच्छा होता अगर भगवान मां के पेट में हमें संसार की असलियत समझा के बाहर निकालता। हम संसार में बात में आते, हम हुआ बात में करते, पहले भगवान के साथ हाँ हाँ कर लेते। जा रहा है मेरी माया, इस माया से भरी दुनिया में असलियत ये है। हम देखते हैं जैसे चीजें नजर आती हैं, ये असलियत है, ये है ये असलियत है। अब असलियत क्या है? असलियत ये है कि जो उसको बनाने वाला है वही असली बात है। जो उसने कला बनाई है ये चीज तो है लेकिन टिकने वाली नहीं है, इसलिए इसमें दिल भी क्या लगा है। लेकिन ये तो कोई कोई आप जैसा जान जाए, एक तो इसको जानना मुश्किल, फिर जान के इसको मानना मुश्किल, और सबसे ज्यादा मुश्किल है जान के मान के अपना लेना। देख रहा आप जानने में है, मानने में, अपनाने में। बाबा ओ बाबा आप कहाँ ठहरी हुई है? अरे तू कहाँ ठहरी हुई है? जान गई, आगे निकल गई, मान गई और अपनाने में लग गई। यह आखिरी अवस्था जिससे अपना कल्याण कर लेना है। पहली अवस्था जानना, फिर उसको मानना, और तीसरी अवस्था है पहचानना। पहचानने वाले के लिए संसार कुछ और है। जिसने असलियत को पहचान लिया, मेरे सजनों हो, मेरी कल्याण कामनी देवी हो, तो पूरी कोशिश कीजिए कि हम कलाकार से नजर रखें। कलाकार कौन होता है? जो कला को बनाता है, जिसके द्वारा कला प्रकट हुई है, तो वो तो भगवान जी है, जिसके द्वारा कला प्रकट हुई है। ये सारे संसार बड़ी सुंदर कला है, पर कला के पीछे ही कलाकार आता है। बड़ा अफसोस की बात करते लिखे मेरी देवियां, मेरी बेटियां, मॉडर्न गर्ल्स एंड बॉयज, क्या कलाकार की तारीफ करते हैं, क्षमा कला की तारीफ करते हैं, कलाकार की तारीफ नहीं करते। इसके गुण गाएंगे, प्रकृति के गुण गाएंगे, सब्जेक्ट की बॉटनी ले लेंगे, बॉटनी की एक ही गहराई में जाएंगे, हाँ, लेकिन ये नहीं देखते इतनी तो गहराई में चले जाएंगे कि ये पत्ता है वृक्ष का, और पत्ते के बीच में धारियां हैं, धारियां में इधर उधर सारे अंग दिए हुए गए, और इन सारों में जो सेंटर में से धारी जाती है वो जो सारों को खुराक पहुंच जाती है।
इशारे में ये सारा कुछ हो रहा है। नालायक और मूर्खों की इधर नजर ही नहीं जाती। जिसमें गल्ला और सड़ना होता है वो सिर्फ शक्ल पे रह जाएगा, बेटे शक्ल पे रह जाएगा। और जिसने कल्याण कर जाना है वो शक्ल, जिसने शक्ल दी है और ये सारा काम कर रहा है उसकी अकल पे चला जाएगा। शक्ल नहीं, जो ये सारा कुछ कर रहा है उसकी अकल पे चलिए। गीता हमें शक्ल से उठाकर अकल की ओर ले जा रही है। मैं थोड़े रूप में कह रहा हूं, आप सिर्फ आज के दिन आती है ना, जो केवल संडे एडिशन है मेरी, उनसे विशेषकर प्रार्थना, जो केवल आज के दिन तशरीफ लाती है। शक्ल पे गीता की किसने क्या करती है? शक्ल पे नहीं, जिसने ये सारा कुछ बना दिया उसकी अकल पे जाइए। वक्त जो शक्ल से हट के अकल पे जाता है उसको मेरे भगवान अकलमंद कहते हैं, उसको बुद्धिमान कहती है। और बुद्धिमान के लिए कहती है अर्जुन वो मेरी असलियत को पहचान लेगा क्योंकि मैं उसे और तेज बुद्धि कर देता हूं। हाँ, भगवान और भी तेज कर देती है। देखो ना, चाकू आपके हाथ में होगा तो तेज करवाओगे, अगर चाकू नहीं तो तेज किसको कराओगे? अकल होगी तो तेज हो जाएगी। हाँ, अगर अकल नहीं तो तेज क्या करवा रहे? कोई चीज होगी तो आप उसे शांत करेंगे ना। अब मैं अगला प्रसंग शुरू कर चुका हूं, 18वें श्लोक का प्रसंग अगला गुण ले चुका हूं। वहां पर दो ही चीजें हैं, कला और कलाकार। हाँ, वैसे मैं कह रहा हूं मेरे प्रभु मुझे सेवा कर दे। भगवान की नजरों में दो नहीं है, भगवान की नजरों में तो एक ही है, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। क्योंकि कलाकार अपनी कला को अपने से अलग नहीं मानता। सच्चाई यही होती है। एक दिन इंद्रपुरी में, जैसे हमारे पुराण बता रहे हैं, धार्मिक सम्मेलन हुआ, मिलके भी होगी। अच्छा, सब देवता निमंत्रित थे और वो अपनी क्या श्रीमतियों के साथ आए थे। कंधे के साथ कंधा श्रीमान श्रीमतियों ने लगा रखा था फॉरेन कंट्री की तरह। अच्छा, लेकिन नटखट श्याम सुंदर, उनके साथ तो कोई श्रीमती नहीं। बस कहीं कोई खाने की चीज पड़ी और कौवा छोड़ जाए, ये हो ही नहीं सकता। कहीं कोई छोड़ा जा बीच पास नजर आए और हमारे नारद जी छोड़ जाए, ये नहीं हो सकता। आहा आहा आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारद जी ने ताल दिया, आगे नीचे बड़ा आदरमान किया। भगवान की दिव्य शक्ति राधा ने बहुत आदरमान किया, बिठाया। नारद जी क्या बात है, आज आपके चेहरे पर वो हमेशा रहने वाली हंसी कहां गई? हंसी आप कहां छोड़ा है? अपनी मुस्कुराहट कहां छोड़ा है? ठीक डाला है भैया आपने, ठीक डालिए, देख लिया मुझे, जान गई, तुम तो सब कुछ हो ना। क्या बात भैया, कहे बिना रहा भी जाता और कहते हुए सब कुछ भी होता। वाह नारद जी, तो पहली बार आप कह रही हो मेरे से सब कुछ। फिर नारद को, जिसको मैं अपना बेटा मानती हूँ, लाडला बेटा मानती हूँ, प्यारा, क्या संबोधन किए राधा ने, प्यारा बेटा, लाडला बेटा मानती हूँ। तुम तो मेरे नारायण को इतने प्यारे हो, मैं तो तुम्हें बड़े फख्र से याद किया करती हूँ। क्या बात क्या है, मेरे से सब कुछ? क्या मेरे में कभी अंतर देखा? आपने तो कोई अंतर नहीं देखा, पर आज नारायण में मैंने अंतर देखा है। मेरे नारायण में अंतर, आपने तो कोई अंतर नहीं, आज आपके नारायण में अंतर देखा। अच्छा, मेरे नारायण में अंतर? हाँ, भगवती अपना दिव्य हस्त उठाते हुए सब दिव्य प्रकाश कर दिया। जननी जगत जननी, जरा देखिए सम्मेलन हो रहा है। हाँ, मैं देख रही हूं सम्मेलन हो रहा है और सबके साथ उनकी शक्तियां बैठी हैं।
हाँ, ये भी देख रही हूँ कि सबके साथ शक्तिमान के साथ शक्तियां, लेकिन आपके नारायण बिल्कुल अकेले बैठे हैं। यही बात मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया और यही बताने आया हूं। ये क्या बात है नारायण, तुम तो तरीका दर्शी, बड़ी जोर की हंसी राधा, बड़ी जोर की हंसी, तुम तो तरीका दर्शी हो। मेरे नारायण ने आपको बड़ी शक्ति दे रखी है, जो कुछ आपने मांगा है हाँ आपको दिया। भगवान ने आपके लिए कभी इनकार नहीं किया। आप जैसे भक्तों के लिए भगवान ने वचन दे रखा है, हम भक्तन के भक्त हमारे सुनर्जन प्रतिज्ञा बोली, ये वचन का घटा और तो कोई वचन में अपना चला दूं छोड़ दूं, पर भक्तों का ये दुनिया वचन में कभी नहीं छोड़ सकता। हम उनके वो मेरे शाबाश। तो नारायण, या तो आज मेरी नजरों में दोष है या तेरी नजरों में दोष है, मैं क्या आपकी नजरों में दोष कभी नहीं हो सकता। मेरी नजरों में दोष होगा। तूने मुझे क्या कहा कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया और बाकियों की शक्तियों को निमंत्रण दिया गया है। हाँ, ये चाहिए ना बात कि वो देखिए वो सामने आपको मैया नजर नहीं आ रही है, गौरी एक शंकर है, गौरी शंकर मैं देख रही हूं वो वहां नारायण। अब मेरी वाम हो रहा यही टू लेफ्ट इधर खड़ा हूं। पहले तूने मुझे दिखाई अब मैं शक्तिवादी हूं, तूने अपनी शक्ति से मुझे दिखाया कि वो भगवान नारायण बैठे हैं और शक्ति उनके साथ नहीं है। हाँ, अब मेरी हो रहा खड़ा उनसे नारायण में गिर पड़े। अब देख लिया बाकियों में और मेरे में अंतर है। हाँ, बाकियों की श्रीमती उनके साथ है और मैं तो उनके अंदर हूं, मैं उनके अंदर। इतना ही अंतर है उनमें और मेरे। आहा आहा आहा, देख लीजिए उनमें मेरे पे अंतर है, मैं तो उनके अंदर हूं। वो जरा बाहर रखी हुई है। हाँ, मैं उनसे बहुत आगे हूं। भैया लगाया था तीर पर उधर में लग गया। तीर तो लगाया था लेकिन लगा पत्थर में और तीर ही टूट गया, वरना किसी का कलेजा टूटता था वो तो तीर ही टूट गया। तो जैसे नारायण और नारायण की शक्ति मेरे सजनों मेरी देवियों दो नहीं होती, एक एक है, एक में आहा 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 आहा, एक में कोई अंतर नहीं। इस तरह कलाकार दो नहीं होते, एक होता। किसी कलाकार ने कुछ चित्र बनाया हो, उनकी नजर से देखा जाए मेरे सजनों में देवियों, तो वो उसको अपना ही रूप मानता है, अपना ही रूप मानता है। ये मेरा ही रूप है, मैं ये हूं और ये मैं हूं, मैं ये हूं और ये मैं हूं। एक नहीं वन सेम थिंग, वन सेम थिंग। जैसे दुकान का नाम होता है नथा सिंह प्रेम सिंह, ये नथा सिंह कौन है प्रेम सिंह कौन? ना ये तो मैसेज है, नथा सिंह प्रेम सिंह वन एंड दी सेम थिंग, नॉट टू बट वन। जहां तक मैसेज का ताल्लुक है, दुकान का ताल्लुक है, जहां तक भाई का ताल्लुक है, एक बड़ा एक छोटा है, वो तो समाज की बात है, घर की बात है। लेकिन जहां तक एक दुकानदारी या सौदे की बात है, ये एक ही है। नथा सिंह प्रेम सिंह वन एंड दी सेम थिंग, नॉट टू बट ओनली वन। इस तरह शक्तिमान और शक्ति दो थोड़ी होती है, वो तो एक ही बात है। इस तरह कला और कलाकार एक। अब धीरे करके जो प्रभु हमारे पर कृपा करते जा रहे हैं और भगवान जी के ज्ञान को अपनाने की पूरी कोशिश कर रही है, हमें पता लग रहा है ये सारा संसार उनसे जुदा नहीं है, इनसे करीबन है, अभिन्न है। क्योंकि जिस किसी भी चीज में से भगवान की शक्ति निकाली जाए वो चीज ही नहीं रहती, किसी में से भी है। भगवान न करे किसी अंग में से भगवान की शक्ति जाए, आपको कटवाना पड़ जाएगा। आरी से काटते हैं बच्चे अंग को, ताकि ये दूसरी ये जहर आगे फैल करके बाकी अंग के लिए जहर न कमाई। बच्चे आरी से काट देती है, चाहे आपका पैर है चाहे आपके हाथ है, ताकि यहीं तक बात खत्म हो जाए, ये जहर आगे न बढ़े। कहीं भी एक कहरी में से भगवान की शक्ति निकाल लेती है, बड़े बड़े तेज कुल्हाड़ों से वो हिस्सा काट दिया जाएगा। तो महाराज जी की शक्ति के साथ ही सब कुछ हो रहा है। ऐसे विचारधारा बना चुके हैं।
आगे बढ़े। महाराज जी जरे जरे में उस चीज की जान प्राण, उसकी जान प्राण कौन? भगवान की दिव्य शक्ति। हमारे एक एक अंग की जान प्राण क्या? भगवान की दिव्य शक्ति। और वो शक्ति जड़ नहीं, वो शक्ति प्रकाश तो है लेकिन चेतन है, चेतन भी है लेकिन बोलती है मैं हूं आत्मा की शक्ति जो है जानदारों के दिल में बनी। इस दृष्टि से देखा जाए रोया सब कुछ मेरे तार में जीवे हो जाते किसी और तो संसार एक माला की तरह नजर आती है। आप सबने एक दो बार माला फेरी होगी, नहीं फेरी तो मेरे कहने पर रोज एक माला तो फेरी करो, रोज एक माला, हरे कृष्ण की एक माला रोज फेरी करो। हाँ, तो माला में हम देखिए ऊपर एक सवेरू मन का और बाकी 108 मन के, इधर योनिया है 84 लाख। तो ये भगवान की शक्ति में प्रोई हुई है, भगवान की दिव्य शक्ति के द्वारा तो अपने आप बन गई। भगवान की दिव्य शक्ति 84 लाख योनियों में क्या में से गुजर रही है। जैसे एक ही धागा 108 मनकों में से इस सिरे से उस सिरे का गुजरता हुआ ऊपर गांठ लगवाता। हाँ, तभी तो गांठ लगेगी जब इस सिरे से सारे मन को तो अपने में लेता आएगा और ऊपर जाके सवेरू मन का वो भगवान का संबल होता है, भगवान का प्रतीक होता है। इसलिए हम श्रद्धालु जाप करते हुए सवेरू मन के तो ऊपर नहीं उंगली ले जाएंगे बल्कि माला कोई घुमा देंगे। अगर कोई गलत करती तो गलती आज के बाद मत करना, जो होगी गलती होगी। जब आप करते करते आखिरी मिनट पे आ जाएंगे ऊपर एक सवेरू मन का है सबसे ऊपर ला, फिर आप यूं नहीं जाप करते हो जाएंगे, यूं मोड़ के इधर आ जाएंगे। ऐसा हुआ क्योंकि वो तो भगवान का प्रतीक है। सवेरू मन का इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ ऑलमाइटी, इट इज सिंबल, इट इज प्रतीक। अच्छा, जैसे ओम ए यूं लिखते हैं यूं, ये भगवान का संबोल है। इस तरह बनारस के भी ये गणेश बन गया, ये गणेश जी का संबोल है। ये यूं गेड़ा भी ये गणेश बन गया। हाँ, तो ये लकीर का नाम जोड़ा होता है, लकीर का नाम नहीं, ये संबोल है, इससे गणेश जी याद आती है। और ये जो आपका शिवलिंग है इससे शंकर जी याद आती है। पत्थर का नाम जोड़ा है शंकर, ये उनका प्रतीक है, उनका प्रतीक, उनका संबोल। अच्छा, ये जैसे भगवान राम ने अपने हनुमान जी के पास अपना एक संबोल भेजा, क्या? मुंदरी छाप। और सिया जी ने अपनी जात के लिए एक जो अपनी बीनी में पहनती है, हाँ, वो भेज दिया कि ये वो अपने आप देख लेंगे चूड़ामणि, वो अपनी चूड़ामणि भेजी। और जब भगवान ने चूड़ामणि देखी सीता मुस्कुरा रही है, और जब भगवान की छाप देखी तो भगवान मुस्कुरा रही है। इसे बोलते हैं संबोल, अंग्रेजी में आपकी भाषा में कहेंगे प्रतीक। जिसको देखने से जिस वस्तु को देखने से वो वस्तु वाला दिखाई दे, याद रखना मेरे सज्जनों, मेरा कहना सफल कर लो। जिस वस्तु को देखने से वस्तु वाला नजर आए उसको प्रतीक कहते थे। हाँ, एक तो मेरी बड़ी अच्छी सहेली है, हाँ, सारी चीजें दे सकती हूँ, हाँ, लेकिन ये छाप उनकी है, ये नहीं मैं दे सकती। जिससे ये छाप तो मुझे वो ही नजर आती है, ये तो मैं इसके प्रतीक कहेंगे। जिस वस्तु को देखने से वस्तु वाला नजर आ जाए उसे प्रतीक कहेंगे। अच्छा, तो आइएगा, वैसे ये सारा संसार जितने करके जैसे हम अपने अंतर्गत को साफ करते जा रहे हैं तो प्रतीक नजर आएगा। ये सारा संसार, ये सारे संसार भगवान का प्रतीक है, जो भगवान अनुभव होती है, भगवान दिखाई देने लगती है। अभी तो आप भगवान को अनुभव करेंगे, सिंपली टू रियलाइज, अभी मैं रियलाइजेशन शब्द कहूंगा, फिर भगवान करेंगे। वो सुनहरी दिन भी आएगा जब मैं भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। कब आज वो भी कल्याणकांत देवी क्या कह रही है हमारे प्रभु? हाँ, ये दृष्टि किसकी बनती है? भगवान के प्यारे की। वो कला में कलाकार को देखे जा रहा है, कला में कलाकार को देख रही है। शरीर में शरीर चलाने वाले को, बनाने वाले कह लो, मैं चलाने वाला ना कहूँ, शरीर में शरीर को चलाने वाले को देख रहा है, बनाने वाले को, शरीर में शरीर के बनाने वाले को देखता है, कलाकार को। अब आपकी दृष्टि में अंदर हो, बाहर हो, जहां हो, वहां हो, देश हो, विदेश हो, दफ्तर में हो, या आप घर के अंदर है, कहाँ रहती है कलाकार के साथ? ये सारी संसार कला, शरीर की तो कला है। अब आप कलाकार के साथ रहने लगती है
और जो कलाकार के साथ नहीं रह सकते, हाँ, उनके लिए कहा गया हसन जाप करो, ताकि कलाकार की जात बनी रहे। और भगवान भूखे नहीं है कि हमारे कृष्ण जपते रहे या हरे राम जपते रहे, हम भुलक्कड़ है ना, हम विस्मरण कर जाती है। हाँ, इसलिए कहा गया जाप करो ताकि कलाकार की जात बनी रहे। अच्छा, ना कलाकार की जात बनी रहे तो प्रेम कैसा, भक्ति कैसी, उपासना कैसी? फिर अगर हम उपासक बनना चाहती हैं तो जिसके हम उपासक हैं वो उपास्य में याद रहना चाहिए। किसमें? नट में थोड़ा, गालों में थोड़ा, या बत्ती दांतों में, या वाणी में नहीं, मन में। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा बोलो जो दूसरे को सुनाई न दे, इतना बोलो कि दूसरे को न पता लगे, वरना भगवान नाराज होती है। प्रेम को प्रकट नहीं किया जाता, प्रेम को छुपाया जाता है। और प्रेम से तो याद रखना है कि कलाकार ही सत्य है। जो इस शरीर की कला को बनाने वाला है बस वही सत्य है, क्योंकि तालाब नहीं रहा था। तो कलाकार को देखते 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 कभी उनकी मेहरबानी हो जाती है कि चमड़े वाला शरीर, हाँ, दमड़ी से, चमड़े वाला दमड़ी से उठकर कलाकार के दर्शन कर देता। यही पुरुषार्थ होना चाहिए। असलियत हुई है, संसार में भी असलियत हुई है। भले कला कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाँ, पर कलाकार सत्य है। कला को देखते हुए हम पढ़े कर वाह, कभी किसी की आपने चित्र देखा तो कहते हैं वाह, ठीक करता है जिसने ये चित्र बनाया, उसकी आंखों को चूम लूं। तो चित्र देख के चित्रकार की याद आ गई। इससे प्रकृति को देखकर प्रकृति बनाने वाले की याद आती है। शरीर को देखकर हमारी बेवकूफी के माँ बाप याद आ जाते हैं। ये माया का चक्कर, माया का सीधा पुत्र नीचे आगे न जा, यही फंसे रहो। शरीर को देखकर माँ याद आ जाती है, शरीर को देखकर पिताई याद आती है। हालांकि शरीर को देख के शरीर की जान प्राण याद आने चाहिए। जैसे अब आपका हो रहा है, इसकी जान प्राण कौन है? शरीर लट का है, टक का हो जाना जब भगवान ने अपनी जान प्राण निकाल दी तो हाय, आपने एक शक्ति निकाल दी, उसी को आप कर ही रहेगा। तो ये कलाकार की याद आने लगी, ये आप कलाकार को देखने लगे। अब अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो कहेंगे सत्संग भवन है, कितने स्थान पे फैला हुआ, इधर उधर ये वो, और आगे देखेंगे ये किसी की कोठी है, आगे फिर कोठी है, फिर कोठी है, फिर बहुत बड़ी कोठी है, फिर छोटा मकान है, वो देखते जाइएगा। और ये अलग किसे का रखा है? ये चार दीवारी है, ये चार दीवारी कितनी जमीन पर जमीन जो है रेले वालों की है, इधर रेले वालों की है, इधर जो है सत्संग भवन वालों की है। ये चार दीवारी ये अलग अलग कर रखा है। अगर हम गौर से देखें, हाँ, चार दीवारी को जरा ऊपर उठा दे, सारी जमीन परमात्मा दे, थोड़ा सी नजरिया फर्क डाले की चार दीवारी हटा दे, मेरी देवी, मेरी देवी, मेरी देवी, मेरी भैया, मेरी एक बेटी, थोड़ी सी अपनी नजर को उठाए, चार दीवारी को हटा दे। नीचे सब धरती है, भगवती है, वसुंधरा है, धरा है, भगवान की है, चार दीवारी को हटा दे। ये व्यवहारिक रूप में हमने चार दीवारी से अलग अलग बना रखा है। सत्संग भवन है, ये फ्लाइंग कोठी है, फ्लाइंग कोठी है, फ्लाइंग कोठी है, सब चार दीवारी से। रिमूव ऑल दीज चार दीवारी। अच्छा, तो क्या धरती ही करती? इस तरह थोड़ा सा अगर रूपों से हट जाए, हाँ, भगवान ही भगवान, इनको जरा उठा दे। ये महाराज जी ने भूल रहियों में डाल दिया माया के कारण से। जो शरीर बनाए हैं, अलग अलग बनाए हैं, कद, शक्लें, नाम, रंग, रूप, पढ़ाई लिखाई, माँ बाप, खानदान और हमारे रिश्ते नाते। वो मेरे अरबा, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई एजुकेटेड, कोई नॉन एजुकेटेड, कोई शाना, कोई छल्ला, कोई सुंदर, कोई असुंदर, वो मेरे गुरबात भाई। ये चार दीवारियां, ये सब के सब क्या फेंसिंग, फेंसिंग बेटी, ये सारी फेंसिंग है। आपने सिर्फ एक टीवी और एक सज्जन दे रहा, इन चाहे से आप ऊपर उठते हैं तो फिर क्या? एक ही परमात्मा जो सारों को चलाई जा रहा है, भगाई जा रहा है। आप उसके लिए न कोई ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, हाय, न काम, न क्रोध, न मोह, न लोभ। अगर हम इनको सच्चा मानते सारी शक्तियां हमारे पर प्रवेश करती है। राग द्वेष प्रवेश करता है, राग द्वेष, हाँ, क्यों? आगे और माया में डूबती है। अगर हम इन्हीं को सच्चा मानते रहे, इन्हीं में व्यवहार करते रहे तो खामखा ही हमारे न जाने पर भी माया अपना दाव पेच लगा के कई रूपों में अच्छे लगेंगे, कई रूपों में बड़े प्यारे लगेंगे। क्या आपने पहली बार देखी हो? बड़े अच्छे। और कई रूपों को देखने का, कहानी आंख से भी देखने का दिल नहीं करता।
जिनके साथ आपके पूरे के संस्कार अपलक नेत्रों से आप देखते जाएंगे निर्लज होकर, चाहे आप नारी चोले में है, कहीं को आप निर्लज होकर देखती आती है, वेदर दे आर शी और ही, कोई क्वेश्चन नहीं है शी और ही का। अगर पूर्व के संस्कार है किसी के साथ तो, और अगर नहीं है, हाँ, क्या कुछ संस्कार उल्टे पुलटे किसी ने आपको धोखा दे रखा है, हाँ, तो द्वेष भरी नजर से ओ भगवान, मैं क्या कहूं और क्या न कहूं। ये बड़ी जबरदस्त दो वृत्तियां हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। कहीं में बहुत अच्छे लगते हैं, कहीं में बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। एक बार देखा तो दिल ही नहीं करता इनको देखने का, और कहीं भी दी जाता है इनको अपलक देखते, पलक भी ना गिरा, इसे बोलते अपलक, विदाउट ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। लगातार देखते हैं, क्यों चलना चाहिए अपने आई को। इतने प्यारे, जी हाँ, और जो इतने प्यारे लगती है राग हो गया, इनके साथ अटैचमेंट हो जाएगी। और जो नहीं अच्छे में लगते द्वेष हो गया। क्या मन में गरम वृत्ति का उठना द्वेष है, मन में शीतल वृत्ति का उठना राग है। क्यों राम ने ये दो वृत्तियां बनाई? मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, मेरे पास कोई जवाब नहीं इसका। मेरी देवियों, मेरे जैसे को पूरा जवाब देना चाहिए, लेकिन मुझे पूरा जवाब गुरुओं ने, आचार्यों ने और व्यासपिता जी ने नहीं दिया। ये कहती है इसका उत्तर क्या है? अकथनीय, नाकाबिले बयान, इनडिस्क्राइबेबल। इसका बयान नहीं किया जा सकता, इसको नहीं बताया जा सकता। ये बेचारे खुद हड्डियां करके अपने शरीर को रह गए, लेकिन नहीं परमात्मा नाले तो खुद रब का रूप है, नहीं बताया, नहीं समझाया। वाई तेरे राग एंड द्वेष इन द वर्ल्ड। इतना राग द्वेष क्यों? अगर जिसको तू चाहती है हमेशा तू ही चाहती, हमेशा चाहती रहो। क्यों 2 महीने 2 साल जाने के बाद तेरा दिल ही नहीं करता उसको, इतना प्यार से नहीं देखती। बल्कि हर नारी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक लेना, मैं तो आपका बाबा हूं, दादा हूं। हर नारी मां बनने के बाद वो प्यार पति के साथ नहीं कर सकती, बच्चा नहीं बनता है। ये भी माया की कारस्तानी है, ये भी माया का चक्कर है। कई बार आपने ताना मारा, आपने सिर्फ ध्यान कम हो गया, अगर आपका पुत्र कैसे पालू? ये क्रास से जवाब देती है वो, खरा जवाब, फिर इसको कैसे पालू? हाँ, मुझे अब दफ्तर में देर हो जाती है तो मैं क्या करूं? मुझे ये फारग ही नहीं करता। इसकी टट्टियों की साफ सुफ करके आती हो, फिर बैठ जाती है उसके पास। अगर फिर साफ करके आती हो तो पेशाब की नली चाल पड़ती है, ऊपर 2 प्रणाले बना रखे हैं, आपने मैं क्या करूं? देख लीजिएगा, देख लीजिए क्या जवाब है आपके पास। आपने 1 प्रणाली मिला, 2 प्रणाली है, कभी एक चाल पड़ता, कभी दूसरा। तो वो उनकी दफ्तर की फिर क्या होगा? क्या 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 होगा? फिर चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा, फिर ठंडा तवा गर्म तो हो नहीं सकता। तो प्यार बढ़ जाता है, तो प्यार में असर आ जाता है, क्योंकि नारी की ड्यूटी बढ़ जाती है। या तो भगवान मां बनाने के बाद 4 हाथ बना देते, 2 रसोई में रहते, 2 लड़के के साथ। हाथ तो हुई, शक्ति भी शरीर की हुई है, बल्कि नहीं, मां बनने के बाद शक्ति कम हो जाती है। आपकी आंतरिक शक्ति बच्चे में बढ़ गई। जैसे 100 पैसे में से आपने क्या 40 पैसे निकाले तो आपके साथी रहेंगे ना। आप जो आप बच्चे और बनाते जा रही है, नारी का मन बढ़ता जाएगा, और भी बढ़ जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। तो फिर आप ये कैसे बना हुआ है? जिसको हम चाहते हैं हमेशा नहीं चाहते। तो जो आज हमारा वैल्यू हमेशा कोई वैल्यू रहता नहीं, हमेशा वैल्यू रहता। मैं आपको कई दृष्टांत दूं और आप 2 4 3 उंगलियां मुंह में डाल लो। मुकदमे चल रहे थे, हाँ, एक दूसरे को बाहर भी किए, अस्पतालों में 8 डॉक्टर कांटे लगे। मैं उनको खास आए बैठे होंगे, मैं उनको नहीं कह रहा, एक दृष्टांत दे रहा हूं, और नाम जो बताऊंगा वो अपना आराधा न समझे, मैं सबका ही कैसे। इतनी मार कुटाई हुई कि टांके लगे, एक को 10 लगे, एक को 12 लगे, इतने सिर खुल गए। हाँ, और आज उनके आपस में रिश्ते गए, उन्होंने लड़की दे दी है उसके लड़के को। देख लो, ये वो जमाना है, मैं बेटे ये वो वक्त है। काका उनका इंजीनियर करके अपने यूएसए से आया, हाँ, तो सबसे पहले उन्हीं की मां ही नवी नवी साड़ी पहन के गई है। क्यों आ गई? ये सपना है या सच्चाई है? नहीं, सच्चाई है। आपको कभी राम राम भी नहीं करती थी, आज हमारे घर में आए, ये कैसे हो गया? हम गरीबों के घर में तुम इतने लाखों पति, हमको तुमने
हो गया, हमसे हो गया। तो फिर वाह, आप जैसी इतनी अमीर लाखोपति हमारे घर में आए, ये तो वही बात हुई, विदुर के घर भगवान आ गए, विदुर के घर भगवान आ गए। ये तो बड़ी कृपा, किस तरह आए? शर्म भी आती है। और बच्चों के बाप ने कहा तू पहले जा, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, दरवाजे के पीछे, फिर मैं अंदर आ जाऊंगा, पर तू जाके बैकग्राउंड बना और बताओ तो सही, क्या आपका जो लड़का पढ़ के आया है? हाँ, विमला के लिए। अच्छा अच्छा, रिश्ते के लिए आए हैं हमारे श्रीमती। हाय, इन्होंने मुकदमे चले, 8 साल मुकदमा चलता रहा और वो मुकदमे में हार भी गए, ये जीत गए और टाके टूके सब भूल गए। ये गए क्या? जहान इसी को कहती है, इसी को जहान कहती है। दुश्मनी है तो रख के और प्यार है तो रख। किसी की तारीफ करने लगेंगे तो पुल बांध देंगे और किसी की निंदा करने लगे तो बेचारे को पताल में ले जाएंगे। घसीटते ये वो कहते हैं एक्सट्रीम पर दोनों चीजें जा रही हैं आजकल, दोनों गुण राग और पेट एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। ये तो रहम करें हमारे इष्ट देव हमारे पास और कृपा करें कि राग और द्वेष निकल जाए भीतर में से। राग और द्वेष आपके अंदर है, ये धोखा ही धोखा। आज का राग कल का द्वेष, कल का द्वेष आज का राग। मैं सुना रहा हूं आपको, ये रिश्ते हो चुके हैं। लड़का पढ़ के आया, इंजीनियर फॉर्म से बन के आया है, अब गवर्नमेंट ने उसको ऑफर भी दे दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि आप हमारे यहाँ आइए। मैं बता भी तुम्हें आपको पता लग गया होगा, गवर्नमेंट ने ऑफर दिया, जो हिंदुस्तानी वहां रह रही है उनको शायद घर मिलता है, तो हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया, उनको ऑफर दिया कि आप आइए हमारे हिंदुस्तान को 4 साल लगाइए और हम आपको बहुत अच्छी नौकरियां देंगे। आप हमारे हिंदुस्तान के सितारे होते हुए बाहर कंट्री को चमका रही है, आप अपनी मदरलैंड को चमकाओ। हम आपको बिजनेस देंगे, हम आपको बहुत कुछ हिंदुस्तान ने दे दिया उनको, गवर्नमेंट ने, क्या आप मदरलैंड में आइए और जिसको 4 साल गए, हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें एक दिन भी फारग नहीं छोड़ेंगे। और कहाँ का सर्वाधिकारी और सब बात नहीं सदाई करेंगे। अगर जितने दिन तो फारग हो गए उतने दिन की पेमेंट हमारी चाहिए भी है सर। नहीं तो हमारे हिंदुस्तान के जो सुंदर सुंदर जो है ध्रुव तारे गए बाहर निकलते जा रहे हैं। जो इंटेलिजेंस है वो सारी बात आ रही है, लड़कियां भी लड़के भी, व्यवहार धान बहुत बोलता है, यहाँ को जितनी कदर नहीं होती, आप हिंदुस्तान की कदर कर रहे हैं और हिंदुस्तान बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, कुछ भी अकल आने लगी। खैर, तो लड़के जी सतत धोखा हो गया संसार का। आज रात का दृश्य, कल दृश्य का रात, पहले आप भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे, कई बैठे हुए हैं। जनाब का यहाँ आना, एक से मैंने पूछा आप यहाँ आ गए, मैं खुद ही हैरान हूं कि मैं क्या कैसे आते हूँ। ये उनका जवाब था कि मैं खुद ही हैरान हूं बाबा, मैं जवाब क्या दूं। आप तो थोड़ा उल्टा पुल्टा बोला करते थे, बहुत गंदा बोला, और आप चारों ओर से मुझे कहीं शांति नहीं मिली। एक बार क्या भी चलो कुत्ते राबती वाणी भी आजमान, शायद मेरे जैसा खोटा पैसा उसे खड़ा हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, बट खोटा पैसा खोटा सिक्का शायद निकल ही जाए, बिल्कुल ठीक है। प्रसंग क्या है? आज भगवान क्या कह रही है? मेरे भक्तों के मन के अंदर कोई शत्रु नहीं रहता, कोई मित्र नहीं रहता। शत्रु और मित्र की भावना उनमें से निकल जाती है। एक बार तो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, पर ज्यादा हैरान भी जीवनी को नहीं होती। शत्रु और मित्र का भाव कब होता है? अब इधर एक कदम आगे बढ़ूंगा। कौन हमारा शत्रु? एक मैं साधारण रूप में कह रहा हूं आपके लिए नहीं, मैं एक कॉमन बात ले रहा हूं बेटी। शत्रु कब और मित्र कब? सीधी बात, बड़े साधारण शब्दों में महर्षि व्यास जी ने हमारा घर पूरा किया। जो हमारे स्वार्थों को पूरा करे वो मित्र। सीधी आओ सीधे, सीधी आओ सीधे, दीवार टपके रहो मेरे पुत्र, दरवाजे में से आओ, लेकिन दरवाजे में से आओ, दीवार टपके में ना 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 ना, आप सीधे आओ सीधे। एक ही माँ ने कहा था पुत्र शादी करनी है तो दरवाजे में से आ, हाँ दीवार टपके, कोर्ट मैरिज न कर, दीवार टपके। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्यों दीवार टपका पे है? दीवार टपने वाले को चोर कहती है। इतना असर हुआ पुत्र के ऊपर के मां तूने मेरा बिना छुरी के न कर दिया, लालच दे दिया, अगर आप तेरी शादी करूंगा तो तरीके से करूंगा, दीवार टपके नहीं करूंगा। क्या शब्द कमाल का, क्या गजब का शब्द है। अगर किसी के कलेजे में वक्त आ गया तो बैठ जाए, दीवार टप के पुत्र शादी नहीं करते, दीवार टपते हैं वो चोर होती है। सीधा दरवाजे में से वो लेके आओ, मैं उसके शादी से लगाऊ, सीधा आना, सीधा दीवार टप के नहीं। हाय बहुत अच्छे, तो हम सीधे हैं जरा, तो
बिल्कुल सीधे महाराज जी ने हमारी छोटी अकल वालों का घर पूरा किया। जो हमारे स्वार्थों को पूरा करे वो हमारा मित्र। ना मानने वाली बात ही हुई, ना मानने वाली बात ही नहीं भगवती। हाँ, जो हमारे स्वार्थों को पूरा करे। अगर किसी को चोट लगती खड़े जाओ, मेरे से क्या शर्माओगे तो घाटे में रहोगे। माँ बाप से शर्माना घाटा, डॉक्टर से शर्माना घाटा, मौत को बुलाना। डॉक्टर शर्मा के तो मौत नजदीक है। माँ बाप से शर्मा गए तो लक्ष्मी दूर है, और गुरु से शर्मा गए तो ज्ञान कभी स्पर्श भी नहीं करेगा आपके अंदर। तो मेरे से कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि आपने असलियत लेना है मेरे जैसों से। असलियत की पहचान जो माँ बाप नहीं दे सकता, जो आपको पति या पत्नी दे सकती, वो हमारे जैसे आपका घर पूरा कर सकते। ये संकोच की कोई बात नहीं। जो हमारे स्वार्थों को पूरा करे, मैं एक भी नहीं कह रहा, मैं एक वचन ही बोला था, वचन बोल रहा हूं। जो हमारे स्वार्थों को पूरा करे। हाँ, स्वार्थों का नाम ही संसार है। वाह वाह, महाराज जी जरा विशेष स्थिति दे दें इंसान को। स्वार्थों का नाम ही संसार है। स्वार्थों के आधार पर ही मेरा हूं, मैं हूं या आप, बताया है ना मेरी भोली भाली ने बेटियां जन्म हुआ है। वाह वाह, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। स्वार्थों के आधार पर ही हमारा जन्म हुआ है। अच्छा, पर ये खुशकिस्मती आपकी, और मैं आप सबका मकसद चुन लूं क्या कि हमारे स्वार्थ पवित्र थे, हमारे स्वार्थ रजोगुणी थे। हमारे स्वार्थों में क्या भगवत भावना थी। भगवती, हमारे स्वार्थों में भगवान की भावना थी। हमारे स्वार्थों में कम था क्या कंचन कामनी की जमीन, ये कम थे। तभी जनाब तशरीफ लाए गए और आपके लिए मेरे भगवान ने मुझे प्यार से सेवा करने के लिए भेजा। मेरे आह्वान से हम सब स्वार्थों के आधार पर, स्वार्थों के आधार पर जन्म लिया है। अच्छा, तो जो हमारे स्वार्थों को पूरा करे वो हमारा मित्र। आप गली में कितनी रहती हैं? हाँ, कुशल्या तेरी सखी है, सहेली है। क्यों? ये किसका है? तेरे बहुत स्वार्थ पूरी कर जाती है। दुख में सुख में कपड़े की जिस तरह बहुत ज्यादा होती है, वो रजाइयां रसोइयां से पुछाड़ दो, ये वो, तो उसे बुला लेते, आजा मैं रोटी जावे किसी चोट चला। कभी कुशल्या को कुशल्या के लिए बुलाया? कभी तुमने कहा आज मैंने हलवा बनाया, विराम भी डालेंगे और बहुत चीजें आई प्रसाद करके खा लेंगे? बुलाया तुमने इसलिए कभी बुलाया? आज मैंने क्या करना, मेरे काम में आ जाना। हाँ, आज मैंने यह कनक उनक साफ करनी, आ जाना। वाह वाह वाह, कपड़े जगह धोनी है, एक हाथ और चाहिए। हाँ, और गड़बड़ मत कीजिए, कोई और दारे मुझे साफ करनी है, तू आ जा। ये देख लीजिए, आराम को आ जाना। हाँ, मेरे सामने जाना है, ये चीजें लेनी है, तेरी भी रह लूंगा स्वार्थ। जब भी आप देखिएगा स्वार्थ, दिल्ली जा रहा है, कई चीजें लानी है, राम को साथ ले लिया। राम तो ना है, पालतू कुत्ता हो गया आपका। जब चाहो बेचारे को लीजिए और साथ पकड़े जाओ, ऐसे हमारे स्वार्थों को जो पूरा करे वे, वही तेरा दोस्त कहलाए। स्वार्थों को जो पूरा करे, मैं आगे बढ़ूंगा जैसे वेद भगवान जी कह रही है। मैं तो गृहस्थी में नहीं गया, पर माँ बाप की गृहस्थी देखा है। आपको गृहस्थी का तो आपका अपना ही अनुभव है। वेद तो और बोलता है क्या, स्वार्थों को जो पूरा करे, माँ भी हमारी भैया है, बाप भी हमारा भैया, पत्नी हमारे भैया। वेद और बढ़ गया, देवता भी हमारा भैया है जो हमारा स्वार्थ पूरा करे, देवी भी हमारी भैया है जो हमारा स्वार्थ पूरा करे, एक गुरु को छोड़कर। यह रिश्ता ऐसा कि ना स्वार्थ नहीं रख सकता, वरना यह संसार रह नहीं सकता। क्योंकि कोई तो बुनियाद होगी जिसका संसार रहेगा। तो ज्ञान या गुरु हमारी बुनियाद होती है, हमारी फाउंडेशन स्टोन होती है। बाकी मेरी भगवती सारी स्वार्थ, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी देवी देवता सब स्वार्थ लाग करे, सब हाय हाय बारे में खाई भी। ये उनको दिखते हुए सब कोई तो नहीं हुआ। स्वर नर मुनि की यह रीति हाय स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वर देवता, नर एक ऑर्डनरी मैन, मुनि जो कि हमारे में अभी भी लगा है, यही उनकी रीति है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रेम करके अपने स्वार्थ को सामने रख करके, बेटे अपने स्वार्थ को सामने रख करके। भगवान करे आपके पति आपकी स्वार्थ
की तरह उसकी अर्थी निकली। जैसे बुजुर्ग को नहीं होया, शादी हो रही है, चूतियां बाजे छटियां, मैं कपास की तरह सच्चाई कह रहा हूं, मुझे चूतियां बाजे, हाँ छटियां, उनके दोते पोते छुनमुनो छुनु मुन्नू नुनू मुन्नू, वो छोटे छोटे नंगे मुनंगे जो कच्ची नहीं प्यार करते हैं, वो भी झंडियां पकड़े फिरते हैं। और आगे आगे जा रही है बाबा के, शाबाश शाबाश शाबाश, और नन्ही मुनिया नंगिया मुनंगिया, उनको तो कपड़े पहना देने थे, वो भी जा रही है झटिया लेकर के, मेरे पापा जो बोल भी सकती है। और एक का बाबा मरा तो रो रो के पिट के मर गए। क्यों? इस बाबे का स्वाद कोई नहीं था। इस बाबे को 9-10 साल हो चुके हैं, काम क्यों कोई नहीं करता। हाँ, कोई नहीं काम करता, हाँ बस बेकार है, कंडेम माल है, कंडेम बेटे कंडेम। ये बाबा कंडेम हुआ पड़ा है, ये बाबा पूरा कबाड़ है, कबाड़ खाना है, बेचारा कुछ किसी से स्वाद नहीं पूरा करता। एक बाबे की 86 साल की उम्र है, सारा बिजनेस संभाले बैठा, सारा बिजनेस। वो मरा तो इतने पिट के मर गए। और ये जो मरा, ये 76 साल का बाबा था, तो बरात कैसे निकल रही है, और छटिया और मार क्या से क्या, इसको आप उठ मरना कहते हैं, उठ मरना कर रही है, और वो जवान मरना कर रही है। क्यों? उससे स्वार्थ पूरे होते हैं। 86 साल का बाबा, 86 साल का बाबा, और उससे स्वार्थ पूरी होती है ना। बड़ा भारी बिजनेस संभाला हुआ था, बड़ी भारी फैक्ट्री संभाले हुए था, शाबाश। एक बिजनेस 2 पुत्र संभाले हुए थे, एक बिजनेस इस बाबा जी ने संभाल रखा था, वो शाबाश। हर चौथे दिन अपने सफेद वालों को काला करने के लिए क्या महागी लगाई बैठता था, और लगा के धूप में बैठ जाता था सर्दियों में, ऐसा बात। ये बाबा जवानी को बुला रहा था, अपनी जवानी को, शाबाश शाबाश शाबाश। और वो बाबा बेचारा किसी काम नहीं है, स्वार्थ को पूरा करे। ये संसार क्या है? स्वार्थ के आधार पर टिका हुआ संसार। तो स्वार्थ पूरा करे तो हमारा मित्र, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर न जाना। बेटी जो आपका स्वार्थ पूरा करे, वो आपकी सहेली है, वो आपका पति है, वो आपका चाचा है, जो स्वार्थ पूरा करे, जो स्वार्थ पूरा करे। बाकी रिश्तेदारी से स्वार्थ नहीं ना पूरा करते। एक कहावत आपने सुनी? बाबा कई कहावतें तो हमने नहीं सुनी। तू रहता जंगलों में, पता नहीं स्वार्थ के ले कहां से आते हैं तू कहावतें? मैं तो अपनी दादी दादा से सुनी हुई है, नजर न लगाना। आपने नहीं सुनी होगी, आपकी दादी भोली भाली होगी, हमारी दादी तो बड़ी चुस्त और होशियार थी, उसी का छाया हमारे पर पड़ा हुआ है। क्या कहती थी? बड़ी अच्छी अपने कहावतें सुनाया करती थी। क्या 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 क्या? हाँ सुनो, जो करे सी कम क्यों है, वो न करे सी मात, ना करे सी क्यों। जो शुद्ध घी, पवित्र घी काम कर जाता है, वो मां क्यों नहीं कर सकता। हाँ, एक तो ये कहावत कि शुद्ध घी तो आज तक मिले कहां, जो घर से बनाया जाए तो हो गया था। जो करे सी क्यों, ना करे सी तेरी मात, ना करे सी वो मुतालियों तेरा क्यों, ना तो तेरा क्यों कहेगा, ना तेरी मां करे, जो कम घी कर जाएगा। और कहावत सुनो, हाँ और सुनो और सुनो और सुनो। 100 दवाइयां एक क्यों, दवाइयां 100 एक तरफ और शुद्ध घी एक तरफ। सुनो सुनो, भूलना नहीं, मैं किसी को बता भी देना। 100 दवाइयां एक क्यों, तो 100 चाचे एक क्यों। आयो मेरे लड़का, ओए 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 ओए, स्वार्थ के कारण से पुत्र 100 दवाइयां एक क्यों और 100 चाचे एक क्यों। किस रास्ते से? खून तो एक है, उनकी माँ बाप भी एक है, स्वार्थ पूरे के, जो बाप स्वार्थ पूरे करता है वो माँ चाचे नहीं पूरे करता। चाचा तो फिर चाचे, चाचा तो क्यों बन नहीं सकता ना। हाय हाय, बोलते तो आप है माँ की, माँ जैसी, पर माँ तो माँ ही है ना, माँ है ना। बोलते तो आप माँ थी, लाइक माई मदर, लाइक माई मदर, माँ थी, माँ प्लस थी, माँ थी, और माँ तो माँ ही है। मासी ने माँ नहीं बनना और माँ ने मासी बन कर नहीं निकलना। क्यों? सिर्फ स्वार्थ के कारण से। तो स्वार्थ के आधार पर ये संसार टिका हुआ। सरकार अपने अंदर जातिवाद क्या हो रहा है? असलियत की पहचान करके, भगवान के श्री मुख से निकले हुए ज्ञान को सुन के विचार करके असलियत की पहचान की जा रही है। संसार क्या है, मैं कौन हूं, और संसार और मेरे पीछे चलाने वाला कौन है। ये असलियत में 3 प्रश्न होते हैं बेटी।
और सारे संसार में है ही 3 प्रश्न आप जैसे कल्याण कामिनी और कल्याण कामियों के लिए। मैं कौन हूं और क्यों मेरे भगवान ने मुझे पैदा किया और मुझे जहां पैदा किया ये संसार क्या है और मेरे और संसार के पीछे मुस्कुराने वाला कौन है। सिर्फ ये 3 ही प्रश्न है। इन 3 प्रश्नों की यथार्थता जिसने जान ली वो ज्ञान के दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया। नहीं यूं नहीं कहा जाता बल्कि यूं कहा जाता ज्ञान की दहलीज के ऊपर खड़ा हो गया। दरवाजा और होता है दहलीज और होती है बेटी। दहलीज तो दरवाजे के ऊपर जो चौकाट बनी होती है उसके ऊपर खड़ा हो गया। इतना नियर हो ये मोस्ट नियर मोस्ट नहीं मैं कह रहा मोस्ट मोर नियर कह दू ज्ञान की दहलीज के ऊपर खड़ा हो गया। शाबाश। अच्छा अब आपको ये तीनों की असलियत भगवान जी द्वारा मेरे प्रभु की कृपा से आपको पता लगती जा रही है। तो क्या हो रहा है सच्चाई की बात कह रहा हूं। दिन प्रतिदिन जो असलियत का पता लगता है तो स्वार्थ कम होता जाता है। अगर आपका स्वार्थ कम ना होता आपके पैर मन पक्के होते इधर रखते। अगर स्वार्थ कम ना हो तो दिल नहीं करता ज्ञान को लेने का। स्वार्थ कम ना हो तो दिल नहीं करता इधर आने का। हाँ आपने बाजार में से कोई चीजें खरीदी हुई थी। हाँ 2 थैले पकड़े हुए थे आपने। रास्ते में कोई गरीब वाली आपके पास आई। देख तू मंदिर में जा रही है। हाँ मैं मंदिर में जा रही हूँ। देखना जरा मेरी चीज चाची जरा मेरी और देख मेरे दोनों हाथ भरे हुए दोनों हाथ मेरे में थैले लगे हुए। मैं दोनों चीजें लेके वहां जा रही हूँ घर में ले आने की। मेरे का फिर बाजार में न जाना पड़े। मुझे वापस करना ना घूमने में देखते तेरे पास तो पहले बड़ा बोझ है तो ये मेरा बोझ कैसे ले जाएंगे। तो जिनमें स्वार्थों का बोझ होगा वो मेरे रब का बोझ कैसे उठाएंगे। स्वार्थ कम होते जाएंगे तब आपका इधर आना रफ्तार आपके लिए बनेगा। आपके लिए मजेदार भी कम बनता है। स्वार्थ और भी कम हो जाए और भी कम। ये शरीर की पहचान के बाद होता है। स्वार्थ और भी कम होते जाए और भी। और जो मैं बार बार कह रहा हूं महापुरुषों की बात है भगवान की बात प्रातःकाल जरूर उठा करो। क्यों स्वार्थों को आग लगती है। स्वार्थ भड़कती गए। अगर प्रातःकाल न उठा जाए तो गीले लकड़ी की तरह दुखते है। स्वार्थ दुखना कुछ और है स्वार्थ का सड़ना कुछ और। समझती है ना बाबा समझती हूँ। मैं रोटी को चोची नहीं कहती रोटी को रोटी कहती हूँ। अगर आप प्रातःकाल उठ के भगवान किसी चरणों में हाजिर न दें तो फिर स्वार्थ करेंगे नहीं दुखेंगे। जैसे गीली लकड़ी गीला गोबर दुखता है। या यूं कहूं किसी नए पक्षी का फड़फड़ाना कुछ और है और लंबियां उड़ारियां भरना कुछ और। जो प्रातःकाल नहीं उठते वो पक्षी की तरह फड़फड़ाते हैं। चलो आ गया सत्संग सुन लिया 12वें अध्याय में घोटा लगा के तो 20 लोग पूरे कर लिए। ये फड़फड़ाना है। हालांकि अपनाना उसे अपना बना लेना बीच में से अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को निकाल देना इंसान ही सबसे है। तो देखिए ना जो जो स्वार्थ आपके कम होते जाएंगे तो आपका अंतःकरण पवित्र होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपका मन अंतर्मुखी होता चला जाएगा। स्वार्थों ने हमें बाहर घसीट रखा है। अरे भाई स्वार्थों ने हमें बाहर मुखी बना रखा है। इसलिए मैं व्यासी की बात कर रहा हूं। महाराज की ताकत आप देंगे मैं तो आपके ज्ञान को याद करवा रहा हूं। यहां तक बड़ी भारी जुर्रत करके व्यासी कहते हैं अरे सुन सुन सुन। इसे मैं कहेंगे उर्दू में दिलेराना ऐलान। इसका भगवान ने व्यास का बेटे साहसपूर्ण घोषणा। साहसपूर्ण घोषणा। क्या घोषणा दिलेरा या बोल्ड डिक्लेरेशन क्या है। स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। बहुत अच्छी घोषणा है बहुत अच्छी घोषणा। जिस घड़ी वो घड़ी बड़ी सुनहरी घड़ी होगी जब अपने सारे स्वार्थों को आग लग जाएगी। यूं ज्ञान अग्नि में जाते गए जल पूरे हो बल जब ये सारे स्वार्थ खत्म तो फिर भगवान मिलने में देर क्या है। फिर तो कहीं दूर जाना भगवान को कलकत्ता मिलने जा रहा है मद्रास जाना है। नहीं अपने में गोता मार रहे अपने में मद्रास नहीं जाना कलकत्ते नहीं जाना कहीं गया नहीं जाना कहेवा नहीं जाना अपने में गोता मारना। तो अपने में गोता कौन नहीं मारे। स्वार्थ हमें बाहर नहीं सकता। स्वार्थ हमें घसीटता है। दफ्तर से 1 बजे वो रोटी खाने के लिए आए श्रीमान जी पकाई नहीं। क्या बात अब मैं क्या करूं। देखो ये मुझे बार बार ले जा रहा है बार काका बार ले जा रहा है। कई बार मैं अंदर आई पकाने के लिए वो देखिए सारा चकना वेला हमें रखे लेकिन ये मुझे फिर बाहर ले जाता है मेरा सारा टाइम किसमें। चलो कोई बात नहीं मैं जाकर होटल खा लेता हूँ। इसी तरह हमें स्वार्थ खिंच के बाहर ले जाते हैं।
मेरा वो काम रह गया, मैंने वो करना था, मैंने वो करना था, मैंने वो बनाना था, मैंने वो बनाना था। और उधर हमारे कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो इंसान करे खाए, छे लगाया खाए छे लगाया। एक दिन में कंघी मार के आया कर पुत्र, ताकि एक रोम खुल जाए, थोड़ा सा पानी जरूर तेल मारना, थोड़ा सा पानी डाल के कंघी मार दी, ताकि एक रोम आपका खुल जाए और एक ही बात आपके अंदर चली जाए। भगवान ने बहुवचन लगाया है, विहाय कामान जात सर्वान, कामान बहुवचन फिर सर्वान। और आपको ये भी जरूरत पड़ेगी बहुवचन लगाने के बाद फिर सर्वान का। हाय, पहले पिताजी ने कहा वो चीजें उठा के लिया, अच्छा से जो कमरे पड़ी है सब पर सारियां चीजें, ये क्यों कहा? पहले के वो कमरे में चीजें उठा के लिया, फिर सारियां चीजें आकर कमरे में सफाया करके पोचा मार गया। पहले भगवान ने कहा कामान, बहुवचन प्लूरल, फिर आपको जरूरत पड़ी किस्म को कि सर्वान साथ क्या है। कोई सिस्टम जाने वाले मेरा हैरान हो जाओ, कोई सिस्टम का ज्ञान हैरान हो जाओ, कामान के साथ सर्वान लगाने की जरूरत है। कामान एक तरफ बहुवचन फिर सर्वान लगा रही है, अर्थात बिल्कुल जड़ से उखेड़ देंगे संसार संबंधी कामनाएं। इन अदर वर्ड्स एलिगोरिकली मीनिंग ले, अगर हम लास्ट का दिखाने तो जड़ से काट लेंगे, ताकि फिर ना पनप पड़े संसार संबंधी कामनाएं आपके अंदर। उस अवस्था में रब कहते हैं क्या काल के मन में विचार। और व्यास ने क्या कहा, द्वार समाप्त रहु प्राप्त। जरा अपने सीने पे जिगर पे लिखने नहीं बेटी, तो भगवान जो कह रहे क्योंकि स्वार्थ ही कोई, हाँ तो स्वार्थ नहीं थे, फिर मित्र कौन और शत्रु कौन? ये तो अपने स्वार्थ के कारण से था ना, जो हमारे, मैं फिर वही आ जाता हूँ, जो हमारे अधिकतम यानी मैक्सिमम, उर्दू वालों ज्यादा से ज्यादा स्वार्थ पूरे करे वो हमारा मित्र है, और जो हमारे ज्यादा से ज्यादा स्वार्थों को चोट मारे वो हमारा शत्रु। सीधे शब्दों में उल्ट उसके, जो अपने स्वार्थों को चोट मारे, बाधा डाले, हाँ आपकी खुशी में बाधा डाले, वो कहते हैं पता नहीं इनके अंदर पिछले जन्म में कोई वैर कमाया होगा, बात बात में पंगा लेती है, बात बात में मेरे बारे में रोड़ा डालती है, कहीं भी मर जाता है, साफ करे मरे तो सोमवार वाला दिन तेरी अतिथि पीछे भी कोई जाए। हाय मेरे रब्बा, ये कौन मरेंगे सारे जान के, सोमवार वाले कोई नहीं जाएगा। ये भी एक गाली होती है जो मैं सुन के हैरान हूँ, सोमवार को मरना, फिर अभी तो था अस्सी पीछे बहुत जाके शाला हमारी सोमवार को अस्सी पीछे कोई जाए, आप न कहना किसी को। मैं तो आपको वो बातें बताता हूँ जो आपने सुनी ना हो। आजकल ये भी गाल है कि सोमवार को मरना तेरी अस्सी पीछे कोई न जाए, संडे को तो सारे फारिग होते हैं। हाँ क्यों, मेरे स्वार्थों को चोट मारती है, इसलिए तो जो हमारे स्वार्थ पूरे करे वो हमारा मित्र, इज वेरी डियर टू अस, नो डाउट इज अवर फ्रेंड। हाँ, पर जो हमारे स्वार्थों को चोट मारे, बाधा बने, अब आप यू कैन फॉलो, वो हमारा शत्रु होता है। भगवान तो अपने ड्यूटी के भगत की बात कह रही है, मेरे भक्त के लिए शत्रु और मित्र बराबर। ये शब्द ये जोड़ी का आगे उसकी शत्रु मित्र रहते हैं, आखिर में जरा टाइम आपका हो गया, शत्रु और मित्र रहते नहीं, ये क्यों नहीं कहा? सुनिए, उसकी अपनी दृष्टि से, उसके अपने मन के स्तर से उसका कोई शत्रु और मित्र नहीं रहा, क्योंकि उसका स्वार्थ हो नहीं रहा, उसके मन का स्तर ऊंचा हो गया। पर भगवान ने सम लगाया है, सम का मतलब उसकी दृष्टि से जो कोई नहीं, तो भगवान के प्यारों को कोई अपना समझ लेता है, कोई भगवान के प्यारों को अपना वैरी समझ लेता है। हाँ, शुरू से देख लो, प्रहलाद को भी बाप वैरी समझे, ओए मेरा रब्बा, ओए मेरा रब्बा, और पर गए उस अकल में पत्ता, ये सगा बाप प्रहलाद को वैरी समझता। और हम अगर नाम लेते हैं तो भगवान की कसम, मेरा मन ये कहता है कि हमारे कई जन्मों के पाप सड़ गए कब, जब हम मीरा का नाम लेते हैं, मीरा का गीत गाते हैं, जहां पूछ के हम गीत गाते हैं, ताकि हमारे अंदर के पाप सड़ जाए। और रानिया तेरी असल में पत्थर पड़ गया जो वैर कमाता रहा, जिसके नाम लेने से पाप सड़ते हैं वो वैर कमाता रहा मीरा के साथ। देख लो ना, भगवान के भगत की दृष्टि से तो उसके लिए ना कोई वैरी है, ना कोई शत्रु है, ना मित्र है, लेकिन दूसरों की दृष्टि से हाय अखी वेख सैर में खांदा, ये संसार वेख्या संसार नाल भी वैर कमांदा, ये संसार वेख। भगवान के प्यारों के साथ भी वैर कमाया जाता है अपनी दृष्टि से, शुरू से देख लेंगे। जैसे मैंने मीरा का दृष्टांत दिया, प्रहलाद को भी अपना वैरी समझना,
और गुरु उसको प्रहलाद को मार देती है। और जब कृत्या निकाल करके प्रहलाद को मारने के लिए प्रकट हुई तो कहते कृत्या ने कहा शक्ति निकली, क्या करूं, इस प्रहलाद का मेरा घर कर दो। वो बेड़ा गलत करेगी तो दर्शन चक्कर चल पड़ा, तो वो उल्ट करके ही गुरुओं को मार दिया, गुरु मर गए। उसके बाद प्रहलाद ने हाथ जोड़े और भगवान को कहा, हे भगवान, आपकी भक्ति जब से मैंने करनी शुरू और आज तक अगर मैंने अपना किसी को भी वैरी नहीं समझा तो मेरी ये सच्चाई को लेकर ये जी उठे, वो दोनों जी उठे। उसी वक्त अंगड़ाई लेते हुए जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति उठता है कि प्रजा अगर मैंने अपनी दृष्टि से किसी को अपना वैरी नहीं समझा तो मेरी इस सच्चाई को सामने रखकर मेरे प्रभु मेरे गुरुओं को उठवा दो, इनको फिर जिंदा कर दो। या हमारे लिए सारे कुछ कर गए हैं, वो तो पहुंच गए थे, पर हमारे जैसे मूर्खों को शिक्षा कौन देता, हमें इंस्पायर कौन करता। वेरी गुड, यही हाल मीरा को देखो और भी और अनेकों को ले लो। ध्रुव वो सुनीली मां क्या समझती है और ध्रुव को भगवान क्या समझती है, ध्रुव को नारद जी क्या समझती है। वाह वाह, इसलिए भगवान ने क्या समय लगाया, सब उसके लिए तो बराबर है, ना उसको कोई वैरी है, ना उसको मिलता, ना कुछ शत्रु है। लेकिन सरकारी आदमी अपनी दृष्टि से भगवान के प्यारों को तो कोई अपना हितैषी समझता है और भगवान के प्यारों के साथ कोई बैर कमा देता है, क्योंकि वो अपने मुताबिक उसको नहीं देखते। मेरी बेटी अपने मुताबिक नहीं देखा जाता भगवान के साथ, शुरू से देखा जाता है, शुरू से। आज ये भगवान कहती है, आज उसको याद करके और एक हाथ उठाकर हाय रो भी पड़ती है, आज उसकी याद में लाखों रुपए लगा देती हैं और इतनी बुरी तरह मारा गया किसी कंट्री में, इतनी बुरी तरह मारा। आज उसका मेरा सारा रब आई कौन, ईसा मसीह, और किस बुरी तरह यूं दोनों हाथ करके किल गाड़ दिए गए, दोनों पैरों को यूं करके किल गाड़ दिए गए और उसके बाद हैंड बुरी तरह फांसी पर चढ़ाया गया। और वो अपनी दृष्टि से कह रहा है, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, मेरे परमात्मा इनको क्षमा कर देना, ये बेवकूफ जानते नहीं कि कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं तेरे प्यारे पिता। दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, ओ गॉड फॉरगिव देम। अपनी दृष्टि से क्या कह रहा है, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। क्या गजब, क्या गजब, क्या गजब, क्या कमाल। और ईसा की दृष्टि से कोई शत्रु नहीं है, लेकिन उसके सारे उल्ट उस समय के उसके शत्रु मानते हैं और आज मानते हैं दादा रब भाई रब, our God, our Isa, our Christ and God, one and the same। आज कितना दर्द किया जा रहा है, लेकिन उनकी दृष्टि से ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, बराबर है। ईसा जी अपने कई शिष्यों के साथ एक जगह जा रहे थे, इसे देख के बड़ा जमघटा लगा हुआ है, शोर मचा हुआ है। एक शिष्य को कहा जब देखना क्या है, महाराज जी कैसे बताऊं, आप खुद करके देखो। एक सुंदर सी नारी को हाथ बंधे हुए भी थी, हम हाथ पीछे बांधते हैं, ये लोग आगे बांध देते हैं, हाथ बंधे हुए गए, हाथ और उसका सिर नीचे, और सामने एक पत्थर उठा रखा। क्या इसको हर एक मारेगा, इसको मार देगा, खत्म करना चाहते, जान से मार देना चाहते। इस बीच में आगे दोनों हाथ खड़े किए। सज्जनों, इसको मारने से पहले मुझे बता दीजिए क्या कसूर किया। इस एक नालायक ने अनेकों के फैसले को तबाह कर दिया। ये इतनी गंदी है, इसे पूछ लो, आगे नीचे कर, ये जो करे ठीक है। अब हम कहते चाहते हैं कि ये आगे कहीं को नरक के लिए ना भेजे, इसी को मार दो पड़े, ना होगा बात न बजेगी मंसरिया। अच्छा, इसने ये वसूल किया, पाप किया है, हाँ, इसलिए आप इसको मारना चाहते हैं। हाँ, मेरी सुन लो, हाँ, और पत्थर मारना शुरू करो। जब कुछ थोड़ी सी उम्मीद रखी थी, कोई संत आ गया, शायद दूसरे को तिनके का सहारा, पर कमाल कर गए, ईसा कमाल कर गए। आइए सज्जनों, आप अपने पत्थर ऊपर उठाओ। तो हर एक ने हाथ उठाया, दिया, आपने हाथ शुरू कर दिया, सबने उठा लिए। जी, पहला पत्थर वो मारे, जी फरमाइए, जिसने अपनी जिंदगी में कोई बुरा न किया, लगाओ पहला पत्थर इसके ऊपर। सबने आंखें नीचे की। अब उसके बाद ईसा ने क्या कहा, जाती नहीं बेटी, फर्क कितना है कि इसके पाप प्रकट हो गए और तुम्हारे पापों पर भगवान ने पर्दे डाले। सबके सब पत्थर फेंक करके चल दी। ये पहली शिष्या बनी थी ईसा की, फॉलोअर
वाह, ये आपने क्या कहा डिवाइन फादर? पहला पत्थर वो मारी जिसने अपने जीवन में कोई कसूर न किया हो। फर्क इतना है कि जिसका कसूर प्रकट हो गया है और बाकी कसूरों पर भगवान ने पर्दे डाले। वाह, भगवान की नजरों, भगवान के प्यारों की नजर में तो कोई उसके शत्रु नहीं, कोई उसका मित्र नहीं। दुनिया वाले अपने मन के स्तर के मुताबिक कोई संत को भी अपने शत्रु कह दे, संत को अपना मित्र कह दे, तो ये उसकी अपनी है, उसके अपने मन का स्तर है, जो कि जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। आप अपने आप को देखना, आप रोज सत्संग में आती हैं और मेरे भगवान जी की वाणी के साथ आप बड़ा प्यार करते हैं, आप बड़ा प्यार करते हैं। मैं देखता हूँ मेरी बच्ची, और अगर ये गीता लेके मैं छाती से लगा के बोलूं पढ़ाई नहीं बोलता, क्या शायद कितना कदर और प्यार आप गीता के साथ कर देंगे, इस शरीर में आपने कितना प्यार किसी के साथ ना किया होगा। है ये सच्चाई पर भी नहीं मैं गा लगा रहा हूं। बहुत आदर आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरे भगवान बड़े खुश हो गए। बहुत प्यार कर नहीं सके, पुत्र के साथ इतना प्यार नहीं किया होगा जितना कि भगवान की वाणी के साथ आप प्यार कर रहे हैं। ये आपके भाग्य से इतनी कदर भगवान की वाणी के साथ करनी भी चाहिए। तो आप अपने स्तर को देखिए, आपका अपना स्तर कहाँ है, आपकी अपनी दृष्टि से शत्रु और जो आपसे प्यार करती है वो, और जो आपको जिन जिन गालियां देती है या आपके विरुद्ध है, आपके मन में तो वैर भाव नहीं पैदा हो जाता है। देखते रहे, हर एक मेरे सुनने वाले श्रोता देखते रहे कि आपके मन में तो वैर भाव नहीं करता। कोई तो करेंगे, हम जिम्मेवारी, हम तो अपने जिम्मेवार है कि हमने किसी के साथ वैर नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। भगवान के इन शब्दों को हमने कभी भी काटना नहीं, किसी को भी आजाद देता नहीं, किसी से भी आजाद लेकर हम तो इन शब्दों को चूमे हुए गए और बड़ी कदर कर रही है। और अगर कोई अपने मन के स्तर के मुताबिक वैर कमाता है, कमा ले, मित्र लेकर कुछ हमसे ले जाता है तो ले ले, वो अपनी दृष्टि से करता रहे। और हमारी दृष्टि के लिए, हमारी दृष्टि तो हम तो कलाकार की ओर देख लेंगे, हम कला की ओर नहीं देखते, हम तो कलाकार की ओर देखते हैं। क्या है तो मेरे भगवान की रचना, ये कौन कहेगा ना मेरा कोई शत्रु है ना मेरा कोई मित्र है, जिसका स्वार्थ होता है। इसी स्वार्थ से संसार को बसा रखा जाए। और मेरी भगवती, इसी स्वार्थ से संसार को इतना फैलाया हुआ है, जिसका स्वार्थ ही समाप्त हो गया, उसका संसार ही समाप्त हो गया, संसार ही खत्म। संसार तो स्वार्थ के साथ है। आखिर में कह दूं, संसार चल रहा है स्वार्थ के साथ और भगवान कायम है सच्चे प्यार के साथ। भगवान को कोई जानता भी ना कि दुनिया में भगवान है। अगर भगवान के प्यारे सच्चा प्यार न दिखाते तो हमें पता ही न लगता कि दुनिया में कोई रब भी है, कोई कृष्ण भी है। भक्तों के सच्चे प्यार ने भगवान को मेंटेन किया हुआ है और रजोगुणी तमोगुणियों के स्वार्थ ने संसार को मेंटेन कर रखा। अब आप समझ आइए, संसार कायम है इसके आधार पर, स्वार्थ के आधार पर, और भगवान मुस्कुराती है और कायम है। शब्द मेरा ये लगाना कहां तक पूछता है भगवान जाने। अगर संसार को मेंटेन किया है तो भक्तों के दिव्य प्रेम ने, और संसार को अगर मेंटेन किया तो रजोगुणियों के स्वार्थ। संसार अभ्यस्त करता है स्वार्थ के आधार पर और भगवान अभ्यस्त करती है आपके निस्वार्थ प्रेम पर, अर्थात दिव्य प्रेम पर। भगवान मुस्कुरा रही है और स्वार्थ पर जहान टिका हुआ। इस आधार पर आपका ना कोई वैरी है ना आपका कोई मित्र है, क्योंकि स्वार्थ नहीं, और स्वार्थ के आधार पर ये जहान टिका हुआ है। आप जहान को यूं यूं निकालते जा रही है, तो भगवान के नियर है, मोर नियर है, मोर नियर है। जो स्वार्थ निकलता जा रहा है, अंतःकरण निर्बल होता जा रहा है, संकल्प विकल्प कम होते जा रही है, खुशी आपकी बढ़ती जा रही है। वाह वाह, निकाल मेरी देवियों। मैं ये नहीं दावे से कह सकता स्वार्थ आपका सारा निकल गया, पर ये कह सकता हूं काफी निकल गया, स्वार्थ काफी निकल गया। ये नहीं कह सकते कि आपका फोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया, पर ये कह सकते कि फोड़ा का काफी गंध निकल गया। मलम ने काफी गंध निकाल दिया, पहले इतना बड़ा फोड़ा था, अब थोड़ा सा गंध। भगवान की वाणी ने आपके अंतःकरण के फोड़े को, गंध को काफी निकाल दिया। So many bad qualities काफी रिमूव होगी। अभी है तो यही थोड़ा बहुत था, पर वो भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। काफी इतना बड़ा फोड़ा और काफी थोड़ा सा गंध उसमें रह गया। परमात्मा कृपा करे, आप अपना प्रातः काल उसके अपने भगवान के चरणों में हाथ ही देती रहे
अपने शरीर के रहते हुए इस व्यास जी के इन शब्दों को जता कर दिखाइए। स्वार्थ समाप्त। आगे आप बोलो, सारे बोलो, मैं पहली पंक्ति बोलूं, आप आगे बोलो तो खुश कर लो। स्वार्थ समाप्त। फिर बोलो मेरी देवियों सजनों, स्वार्थ समाप्त। अब इन शब्दों की लाज रखेंगे भगवान कृष्ण। सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। स्वार्थ समाप्त।